हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आप सब लोगों ने ये बात सुनी होगी, ये न्यूज़ इंटरनेशनली बहुत डिस्कस की जा रही है। ईरान यूनाइटेड नेशंस में वोट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप देखोगे, इस पे आर्टिकल है द वॉशिंगटन पोस्ट का कि ईरान और सी ए आर यहाँ पे मतलब कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये एक देश है। ये दोनों देश आज के समय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वोटिंग नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इन्होंने पैसा पे नहीं किया। ये मैं आपको समझाता हूँ इसका लॉजिक क्या है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर हम फोकस करें न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे यूएन के हेडक्वार्टर्स। ना यूनाइटेड नेशंस को चलाने में ऑब्वियस ही बात है, बहुत सा खर्चा आता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनका बजट होता है हर साल का, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इनको अपनी जो बिल्डिंग्स हैं इसको फंक्शन करवाना है। फिर इनकी कई रिपोर्ट्स आती है, रिपोर्ट्स पब्लिश करवाएंगे, कई समिट्स करते हैं। ये सब जो खर्चा है, सिंस यूनाइटेड नेशंस कमाता तो है नहीं, इनको ये सब पैसा मिलता है बाकी कंट्रीज से। अब ईरान ने कई सालों से यूनाइटेड नेशंस को जो इनको पैसा देना चाहिए था वो दिया नहीं है। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने फाइनली ये कहा है कि देखिए, आप यहाँ पर आते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे स्पीच देते हैं। हालांकि लिटरली ये बात नहीं बोली है, मैं खुद ऐड कर रहा हूँ। आप सोच कर देखें कि ईरान काफ़ी बार इसराइल के अगेंस्ट यहाँ पे बातें बोलता है। फिर ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, रेस्ट रूम यूज़ करते हैं, मगर पैसा यूनाइटेड नेशंस को कई सालों से इन्होंने पे नहीं किया। जबकि अजीब बात यह है कि हमास को ईरान बहुत ही बड़े स्केल पर सप्लाई करता है वेपन्स, इनको पैसा प्रोवाइड करता है ताकि इसराइल पे बॉम्बिंग करते रहे। मगर दूसरी साइड ये लोग यूनाइटेड नेशंस को कई सालों से पैसा पे नहीं कर रहे। तो यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पे तंग आके कहा है कि आप वोटिंग नहीं कर पाओगे। यूनाइटेड नेशंस की जो ये बिल्डिंग है, यहीं पे आपको मिलेगा जनरल असेंबली, और इसी बिल्डिंग में है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सिंस ईरान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट तो है नहीं, तो वहाँ पे वोटिंग वैसे नहीं करते थे। जनरल असेंबली जहाँ पे 193 मेंबर है, वहाँ पे आज के बाद ये वोटिंग नहीं कर पाएंगे। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए टेक्निकली इन्होंने ईरान को एक ऑब्जर्वर ही बना दिया आज के समय यूनाइटेड नेशंस का, क्योंकि वोटिंग एक बहुत बड़ी पावर है और लगता नहीं है कि ईरान आने वाले कई सालों तक प्रॉपरली वोटिंग कर पाएगा एट यूनाइटेड नेशंस। ना यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं, वाह, सो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि यूएन तो काफ़ी हद तक खुद ही फंक्शन करता होगा, मगर वेरियस कंट्रीज यहाँ पे पैसा देती है तो ये फंक्शन करता है, तो मतलब भारत भी पैसा देता है? तो इसका आंसर है हाँ, इंडिया बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है यूएन के बजट का। यहाँ पे आप देखोगे, ये लिस्ट है उन कंट्रीज़ की, टोटल 104 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कंप्लीट पूरा पैसा पे कर दिया है टू यूनाइटेड नेशंस। मुझे पता नहीं यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ होंगी, चाइना ऑब्वियसली यहाँ पे होगा ही, और इंडिया को अगर हम यहाँ पर देखें तो बिल्कुल इंडिया भी यहाँ पर है। ये भारत का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे यूएन के बजट में। पाकिस्तान यहाँ पे आपको मिलेगा, मुझे पता नहीं है जेन्युइनली, मैं, कई लोग सोचेंगे मजाक कर रहा हूँ, वाह नहीं है ओके, सो पाकिस्तान ने भी कंप्लीट पेमेंट नहीं करी, इन्होंने आधी कुछ पेमेंट करी होगी। ईरान जैसा बुरा हाल नहीं है, मगर पाकिस्तान की भी पूरी पेमेंट यहाँ पे आई नहीं है। मगर देखिए, ख़राब बात है, यूएन का इस्तेमाल करते हैं, इंडिया को भला बुरा सुनाते हैं, मगर पेमेंट नहीं करते यहाँ पर। आई थिंक दे शुड पे देयर मनी। ना अगर हम वापस आए ईरान पे, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ईरान की सरकार ने बोला होगा इस इशू के बारे में कि क्यों नहीं हम यहाँ पर पेमेंट कर पा रहे यूनाइटेड नेशंस की। तो देखो, इन्होंने लिटरली यहाँ पर अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई है ट्विटर पे। ये कह रहे हैं कि खाने के पैसे नहीं है हमारे पास, यूनाइटेड नेशंस को कहाँ से देंगे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं जावाद ज़रीफ साहब, इनका ट्विटर पे अकाउंट है, आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर यह स्टेटमेंट दी है कि अजीब से रूल है यूएन के, हम एक ऐसे कंट्री हैं जो यूएसए के सैंक्शंस के शिकार है, जिसको ये कहते हैं यूएसए का इकोनॉमिक टेररिज्म, जिसकी वजह से हम खाना तो खरीद नहीं पा रहे आज के समय। और बिल्कुल ईरान में बहुत ही वाइड स्केल स्टारवेशन है, इनके कई डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे खाना पहुँच नहीं पा रहा, तो खाने के हमारे पास पैसे नहीं है। अब यूनाइटेड नेशंस हमसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स मांग रहा है पुराने कई सालों के, कहाँ से लाएंगे? और बाय द वे, जो दूसरा देश है यहाँ पे जिसके वोटिंग राइट छीन चुके हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पे है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इस कंट्री का कैपिटल मैं भूल गया, मुझे कैपिटल बताओ क्या है इसका, कमेंट सेक्शन में सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का कैपिटल क्या है। नाउ करीब 48 लाख की आबादी है इस देश की, और इनको ज़रा पेमेंट करनी नहीं है, बस $30,000 पे करने हैं यूएन को, और वापस इनकी वोटिंग रिस्टोर हो जाएगी। मगर ईरान की जो पेमेंट है कई सालों से इनकी ड्यू चल रही है, तो इसलिए लगता नहीं है कि इनके पास आज के समय इतना पैसा है, और ये पैसा अगर हो भी तो लगता नहीं है कि यूएन को देंगे अपने वोटिंग राइट्स रिस्टोर करने के लिए। तो अनलेस जो बाइडन ईरान पर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो रिमूव नहीं करते, ईरान आपको यूएन में वोटिंग करता हुआ नहीं दिखेगा।
और ईरान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है आज के समय, इसके बारे में कई आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं 2019 से। जो इनकी फूड शॉर्टेज है, ये बहुत बड़ा इशू है। देखो, भारत और ईरान में फ़र्क ये है, आप यहाँ पे सोचोगे, भारत की जो गरीबी है, हमारे यहाँ जो भुखमरी है काफ़ी जगह अभी भी आपको मिलेगी, वहाँ पे उसकी वीडियो, उसकी फुटेज ऑनलाइन हर जगह मिल जाती है, कई डॉक्यूमेंट्रीज मिलती है। ईरान की जो गरीबी है ये दिखती नहीं है। देखो, रीज़न यहाँ पर यह है कि हमारे यहाँ फ्री मीडिया है। आज के आज न्यूयॉर्क से एक पत्रकार यहाँ पे आके हमारे एयरपोर्ट्स, सड़कें सब इग्नोर करके बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे खींच सकता है, स्लम्स की, गरीबी की और वेरियस और जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं इसकी, और उन्हीं इमेजेस से वो दिखा सकता है कि ये देखो, ये मैंने इंडिया देखा है। और ये काफ़ी बार होता भी है। ईरान में ये लोग फ्री मीडिया अलाउ नहीं करते, तो कभी भी CNN, BBC, अमेरिकन जर्नलिस्ट ये कभी ईरान के भीतर गए नहीं, तेहरान के आगे गए नहीं आगे। और इनको पता ही नहीं है कि गरीबी एक्चुअली ईरान में आज के समय किस हद तक फैल चुकी है और कैसे भी करके ईरान की करंट गवर्नमेंट पावर बस होल्ड करके बैठी है। और इसलिए अब ये भी कहा जा रहा है कई एक्सपर्ट्स द्वारा कि ईरान की इकोनॉमी बहुत करीब है कोलैप्स के। अगर 1-2 साल जो बाइडेन यहाँ पे चुप बैठते हैं, ये ईरान के साथ कोई न्यूक्लियर डील नहीं करते, सैंक्शंस रिमूव नहीं करते, तो ईरान की इकोनॉमी कंप्लीटली कोलैप्स कर सकती है और ये कंट्री डिफॉल्ट भी कर सकती है बहुत सारे लोन्स को लेकर। ये बात अलग है कि चाइना इनको सपोर्ट कर दे एक और पैकेज से, वो अलग बात है। मगर ओवरऑल अगर हम देखें, एज ए कंट्री ईरान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और इसलिए इनके विदेश मंत्री ने यहाँ पर यह लिखा है कि ये बहुत गलत बात कर रहा है यूनाइटेड नेशंस के एक ऐसा देश जो सैंक्शंस के बोझ के अंडर है, जो US डॉलर को इस्तेमाल नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, ऐसे देश को वोटिंग करने से रोका जाएगा एट द यूनाइटेड नेशंस। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, हम लोग अपना पैसा पे करने के लिए तैयार है, हम नहीं कह रहे कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। ये यहाँ पे लिखा है ये बात कि द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज फुल्ली कमिटेड टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस टू द यूनाइटेड नेशंस। मगर ये हम तभी कर पाएंगे जब यूनाइटेड स्टेट्स अपने अनलॉफुल यूनिलैटरल जो सैंक्शंस है ये हटाएगा हमारे देश से। तो कम शब्दों में इन्होंने यहाँ पर यही कहा है कि सॉरी, अभी के लिए तो कुछ पेमेंट नहीं कर पाएंगे जब तक US सैंक्शन नहीं हटाता। बाकी आपके ऊपर है कि हमारे वोटिंग राइट्स अगर आपको रिटेन करने हैं तो आप कर सकते हैं। ये बात देखकर कि हम लोग अपनी इच्छा से यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैसे रोक कर बैठे हैं, हम ये पेमेंट कर ही नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से ईरान का केस देखकर, ईरान का बहुत ही स्पेशल और यूनिक केस है, ये देखकर क्या यूनाइटेड नेशंस को अलाउ करना चाहिए ईरान को कि ईरान वोटिंग कर पाए एट द UN जनरल असेंबली, या फिर रूल्स आर रूल्स और ईरान को यहाँ पे बाहर रखना चाहिए फ्रॉम द UN जनरल असेंबली वोटिंग? और देखो, इसका मतलब ये होगा कि कई सालों तक ईरान की पार्टिसिपेशन नहीं होगी एट UN जनरल असेंबली वोटिंग। ये काफ़ी बड़ा एक मैं कहूँगा स्टेप होगा और इससे ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान और भी ज़्यादा एक रोग स्टेट बन जाए। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि अनअकैडमी का चल रहा है आज के समय एक कॉम्बो ऑफर। सिंपली आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे पिन्ड कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक अनअकैडमी के कॉम्बो ऑफर का, ये क्लिक कर लो। नाउ यहाँ पे ऑफर आपके सामने ये है कि आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पे आप काफ़ी सेविंग भी कर पाओगे। वैसे दोनों कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे आप अगर, तो आपको पे करना होगा 68,000 के आसपास। यहाँ पे ऑलरेडी जो कॉम्बो ऑफर है इसमें आपको ये कोर्स पड़ेंगे 57,500 रुपीज़ के। मगर यहाँ पर भी ये प्राइस पे मत कर देना, इस पर भी लगेगा एडिशनल डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड PD10। और ओवरऑल UPSC प्रीलिम्स, मेंस और जो भी आपका ऑप्शनल है उसकी तैयारी घर बैठ के आप कर सकते हैं विद अनअकैडमीज कोर्सेज फॉर जस्ट 4,313 रुपीज़ पर मंथ। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।